नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, या मार्केट कोई और मौका देगी? बिल्कुल आपको क्लियर कट सारी चीज समझाते हैं। और मैं क्या बाय कर रहा हूं, मैंने कौन से ऑर्डर लगा रखे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये टॉप 5 ले लो, वो टॉप 10 ले लो, या ये फटेगा या ये उड़ेगा। मैं आपको बाइंग ऑर्डर ही अपने दिखा देता हूं कि मैंने किस किस पे बाइंग लगा रखी है इंस्टेंट प्रॉफिट के लिए। आप यहां ये चीज जरूर नोट कीजिएगा कि मैंने जो बाइंग की हुई है ये वो इंस्टेंट प्रॉफिट के लिए, कोई लॉन्ग टाइम होल्डिंग नहीं है। लॉन्ग टाइम होल्ड अलग पड़ा हुआ है, वो पहले से जो इन्वेस्ट हो रखा है। ये चाहिए इंस्टेंट प्रॉफिट, वो भी स्पॉट में, कोई फ्यूचर का झंझट नहीं। फ्यूचर के लिए मैं आपको कभी भी कोई कॉल देता भी नहीं हूं। मैं खुद करता हूं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको कभी कॉल नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से रिस्की है। लग गया तो मैं आगे छाती पीटूंगा, नहीं लगा तो अगले दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा। यही फ्यूचर वालों का हाल है। चलिए जो भी है, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कट समझाने की कोशिश करता हूं। पहले लेते हैं एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। तो मार्केट देखिए 66,600 के आसपास इस टाइम पे बीटीसी है, यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए। कल यही हुआ, कल अच्छा खासा गया, लगा कि आज 70 क्रॉस कर देगा, लेकिन बस टच करते करते रह गया, यही मान सकते हैं। जो भी था ये केवल एक लिक्विडेशन था। मैंने आपको कल शाम को भी कहा था, आज दोपहर में भी कहा कि ये केवल एक लिक्विडेशन है। क्यों? काफी दिनों से एक साइड में जो मूवमेंट था ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए कि साहब शॉर्ट गेम खेलना चाह रहे थे। लेकिन भाई साहब ये सारा गेम तो एक्सचेंजों के हाथ में है ना। उनको पता था कि भाई हमारा प्रॉफिट कहां पर है। ठीक है, मार्केट को ऊपर ले गए, कर दिया सबका काम तमाम, फिर दोबारा से अब नीचे आ गया। थोड़ा सा जो छोटा ट्रेड था उसको थोड़ा सा और बुलिशनेस भरी कि भाई अब मार्केट गया ऊपर, हो गया काम, यही एक बॉटम था। लेकिन दोबारा से लौट के आज फिर वहीं आ गए जिस रेंज में हम घूम रहे थे। मैंने आपको दोपहर में भी यही कहा था कि 66 और 67 की रेंज में हम घूमेंगे, और देखिए 66 वाली रेंज में हम आ चुके हैं। अब आगे क्या? देखिए आगे तो अब ये फिर से हम इसी रेंज में चलेंगे जो हमारी ये रेंज चल रही थी, यानी कि वही 66,000 और 67,000 वाली रेंज है। ये एक साइड पे मूवमेंट है। मे भी कोई पैनिक नहीं जाए, कोई बहुत ज्यादा पैनिक नहीं, तो आपको मैंने कहा ना एक वो बिग 60 से 58,000 डॉलर तक की दिखाई दे सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां तक मार्केट कोई गिरेगा। गिरेगा भी तो अगर ये बिग लगेगी तो केवल किसकी? बीटीसी लगेगी। अल्ट कॉइन्स में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला। अल्ट कॉइन्स ऑलरेडी अब जहां पर स्टेबल हो चुके हैं। देखिए ये 2-4-10% क्रिप्टो मार्केट में कोई मायने नहीं रखता है। ये तो देखिए थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा सा भी होता है तो भी इतना तो हो जाता है, तो वो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। अब आप ये अल्ट कॉइन पे उम्मीद करें 50-60-100% कोई टूटेगा, तो भाई वो उम्मीद अब बहुत कम है, ना के बराबर है, आप ये मान लीजिए। तो मैंने कहा ना कि वो हो सकता है कोई एक बिग दिखाई दे जाए, क्योंकि बीटीसी हालविन कितने बचे? 15 दिन भी पूरे नहीं है, 14 दिन कुछ घंटे हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से फिर अब एक अलग से बूम जो अंदर से आना चाहिए ना, वो आने वाला है। तो आप थोड़ा सा बस वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ज्यादा पैनिक मारने की जरूरत नहीं है। अब आती है कि क्या खरीदना चाहिए। तो मेरे भाई ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्या खरीदना चाहते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि भाई मुझे तो इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए और ज्यादा चाहिए भाई, और वो तो ना रिस्क भी है। मैं ये नहीं कहता कि रिस्क नहीं है। अगर आपको वो कहता है ज्यादा चाहिए तो रिस्क भी उतना ही उठाना पड़ेगा। तो मेरी जो बाइंग एक तरह से है, देखिए मेरे बाइंग ऑलरेडी, मेरी तो एसआईपी चलती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसआईपी मैं नहीं करता हूं, मेरी एसआईपी चलती रहती है। मैं कभी भी बाइंग छोड़ता नहीं। मेरी बाइंग जो है जब भी मुझे लगता है मैं बाइंग करता रहता हूं। लेकिन आज बहुत सारे कमेंट ऐसे थे, सर कभी कभी दिखा तो दिया करो। तो मैं चलो आज आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये मैंने जो है बिट गेट पर अपनी बाय पोजीशंस लगा रखी। मेरे प्राइस पर आएगा प्राइस तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप बाय हो जाएंगी। अब यहां बिट गेट, तो मैंने देखिए आपको दोपहर में बिंग एक्स के बारे में बताया था कि आप मेरे रेफरल से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपका जो है, और टेलीग्राम पर भी उसका लिंक अवेलेबल है, जहां से आप बिंग एक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से बिट गेट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इसका लिंक अवेलेबल है, और आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो आप दोनों जगह यानी बिटगेट और बिंग एक्स पर अपना अकाउंट बना लीजिए, और वहां आपको इंस्टेंट जो है कुछ डिपॉजिट करेंगे तो आपको रिवार्ड भी मिलेगा। 100 यूएसडीटी तक का रिवार्ड है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि अकाउंट बनाना है तो आप मेरे रेफरल से बना सकते हैं, नहीं बनाना मर्जी आपकी है। लेकिन यह है कि अगर आप रेफरल से बनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड जरूर मिलेगा, और पर डे का भी है। आप 10 से 20 डॉलर पर डे रिवार्ड ले सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए रेफरल से। तो आप बिंग एक्स और बिट गेट को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे रेफरल से। तो ये मेरी बाय ऑर्डर देखिए बिट गेट पर लगे हुए हैं, ये सारे के सारे स्पॉट में हैं। अब यहां एक चीज आप नोटिस कीजिए, मैंने आपको कल परसों भी कहा था कि मेरी कुछ जो मीम कॉइन्स हैं उनमें ही इंटरेस्ट ज्यादा है। वो इंटरेस्ट ज्यादा क्यों है? देखिए
मैंने कहा ना पहले अपनी अपनी सोच है। मुझे ज़्यादा चाहिए और रिस्क भी मुझे खेलने का है, भाई मैं रिस्क ले लेता हूँ। लेकिन क्या कभी कभी आप सामने वाले को रेफर नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि भाई जरूरी नहीं कि सबकी कैपेसिटी ऐसी हो। अब आप ये देख रहे हैं सारे के सारे ऑर्डर जो है 40, 50, 45 डॉलर्स के लगे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये 40-50 रुपए का है। बिट गेट पर में सारा डॉलर्स में चलता है, तो ये सारे के सारे डॉलर्स में आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। टोटल मीम कॉइन्स है, बोंग है, पेपे है, सिवाइनू है, आइस है, इस तरीके से और भी। तो मैंने क्या कि सब इनमें लगा रखा है। इसलिए लगा रखा है कि इनमें देखिए जरा सा अभी बीच में भी जो आपका ये कल गया बीटीसी, इसमें प्रॉफिट निकाल चुका। पहले भी इसी तरह के ऑर्डर लगे हुए थे और मैं इसमें अच्छा खासा अपना प्रॉफिट निकाल के ऊपर जब सेल काम खत्म और फिर से बाय ऑर्डर लगा दिया, क्योंकि अभी बीटीसी फिर से नीचे आ रहा है और फिर से जैसे ही कुछ बात बनेगी फिर से कुछ निकाल देंगे। कोई फेरे नहीं डाल रखे कि साहब हमने ये अच्छा लग रहा है इसी के साथ रहेंगे, जब ये 500% देगा तब देंगे। नहीं भाई, 500% तो हम ऐसे ही बना लेंगे ना भाई, छोटा छोटा बाय करके हम जो है और सेल करके 500% तो ऐसे ही बना लेंगे। तो बेहतर है कि, लेकिन यहां आपको देखिए मैंने कहा ना रिस्क उतना ही ज्यादा भी है। लेकिन क्या है कि स्पॉट में कभी भी नुकसान कब होता है, फ्यूचर में आपका घंटे 2 घंटे में नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन स्पॉट में की हुई बाइंग नुकसान में तब तक नहीं होती है जब तक आप सेल नहीं करेंगे। जब आप सेल करेंगे तभी आपकी स्पॉट में क्या कहते हैं लॉस होगा। तो आप बेशक प्राइस नीचे जाता है जाने दो, लेकिन होल्ड करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप देखिए ऐसा कोई गेम खेलें। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई देखिए मैंने किया है तो आप भी ऐसा करने लग जाएं। ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, अपना अपना गेम है। तो आप देख लेते हैं भाई मैं होल्ड कर सकता हूं, अगर ये नीचे मान लीजिए जो मेरा टारगेट प्राइस है यहां से नीचे और चला गया, नो प्रॉब्लम, जाने दो, क्योंकि वो स्पॉट में है, कभी तो लौटेगा। तो इसलिए भाई आप अपने उसी अकॉर्डिंग जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाओ। अब ये जो मार्केट नीचे आ रहे हैं इसका फायदा जरूर उठाइए, बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। इसलिए मैं आपसे कभी आगे नहीं कहता कि ये टॉप 5 ले लो, ये उड़ जाएगा, वो फट जाएगा, ये 4 ले लो, वो 10 ले लो। नहीं भाई, आपकी जो कैपेसिटी है वो लो, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है वो लो। क्योंकि बहुत से लोग बीटीसी में ही खेलते हैं, वो मीम्स की तरफ देखते नहीं। बहुत से लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो अल्ट कॉइन्स हैं उनमें देखते हैं, वो मीम्स की तरफ देखते नहीं। लेकिन मेरा मिला जुला हिसाब किताब है, मैं तो भाई वो देखता हूं मुझे पैसा ज्यादा कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो भाई करना सब अपना अपना हिसाब है। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर कुछ दिखाओ, तो ये भाई मैं तो पोर्टफोलियो दिखाता रहता हूं। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन सबको पता है कि मैं पहले भी कई बार अपना पोर्टफोलियो शो कर चुका हूं और बाइंग वगैरह भी शो करता ही रहता हूं। तो मुझे देखिए छुपाने में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आके लंबी लंबी फेंकने में भी ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं। तो मैंने तो देखिए आपको दिखा दिया है। लेकिन भाई एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, फिर से आपसे रिपीट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, मेरा अपना सोचना है, समझना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी करें, बाइंग करें, सेलिंग करें या जो भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग करें, क्योंकि पैसा आपका है, सोचना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि नफा और नुकसान भी आपका है। तो इसलिए मेरी स्ट्रेटजी पे मत जाना, आपकी जो अपनी स्ट्रेटजी आपने बना रखी है उस पे चलिए। आप बेशक मेरी स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो ये वीडियो केवल इसलिए था कि भाई डिप का फायदा उठाइए। डिप के लिए ये मत कीजिए अरे नीचे चला गया, नीचे चला गया। भाई ये फायदा देता है, जब ऊपर जाता है बेचिए, नीचे जाता है फिर से खरीदिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे उठाओगे मेरे भाई? प्रॉफिट उठाना बहुत जरूरी है, और ये ऊपर नीचे जब होता है ना तभी प्रॉफिट भी बनता है। स्पॉट में बनाइए, हम भी तो स्पॉट में बना रहे हैं। तो बस ये थी कुछ आज की स्ट्रेटजी जो आप लोगों ने पूछी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।